हम महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। इसी को हमने पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। हमने गाली बना दिया महाभारत को। सबसे बड़ा चैप्टर ही शांति पर्व है, जिसमें राजधर्म के विषय में बहुत ही विस्तृत में लिखा हुआ है। लोकान रंजनात एव, लोगों के वेलफेयर में जो इन्वेस्टेड है वो ही केवल राजा हो सकता है। आत्मजय, वो कहते हैं राजा को सबसे पहले स्वयं को जीतना है। आपके जो लोग हैं, उनका जो वित्त है, उनका जो वेल्थ है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जो भी कार्य शुरू करे राजा, ही शुड सी टू कंप्लीशन एंड इन द स्पेसिफाइड टाइम। जो भी आपको करना वो हो ना जाए तब तक लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। एक राजा में ये गुण होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थ तो सेंट्रल है ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का तो मूल ही अर्थ है ना। अगर आपके पास, हम गुजराती में एक कहावत है, भूख्या पेटे भजन न थाए। विदुर लोगों को कैसे समझे उस विषय में बताते हैं, और उनका जो एनालिसिस है वो इतना सूक्ष्म है कि पूछिए मत। जिन लोगों का पराभव चाहते हैं ना देवता, यस्मई देवाः इच्छन्ति पराभव, कि जिसका पराभव वो चाहते हैं, उसकी बुद्धि अपकर्षन्ति, वो कहते हैं उसकी जो बुद्धि है ना उसको नष्ट कर देते हैं। आप जब गुजर जाते हो तो आपके साथ और कुछ नहीं जाता, ना आपके लोग, ना आपकी ऐश्वर्य, कुछ नहीं जाता। केवल जो कर्म आपने किया है वो ही आपके साथ जाता है। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, जय श्री राम। एकदम बढ़िया, जैसे सब भारत में है। मस्ती में, उत्सव का माहौल है। उत्सव है। तो अभी हम आज मिले हैं, आपकी नई पुस्तक दिखा देते हैं, महाभारत अनरेवल्ड 2 द धर्म डिस्कोर्सेस। तो इस पे हम बात करेंगे। तो इससे शुरू कर लेते हैं कि आपने दूसरी पुस्तक लिखी है, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि महाभारत घर में रखनी नहीं चाहिए। तो आपने कहाँ पढ़ी? लाइब्रेरी जाके पढ़ी या कहाँ पे या घर पे ही आप रखते हैं? तो मैंने जब पहली पुस्तक लिखी ना, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसी मान्यता है। मैं सच कहूँगी, क्योंकि मेरे घर पे, मेरे परिवार में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं थी कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए। परंतु जब पुस्तक आई और इस पे बात होने लगी, तब मुझे ये प्रश्न बार बार पूछा गया कि मैम आपने कैसे पढ़ ली, बट महाभारत तो घर पे नहीं रखते। आप कह रहे हो महाभारत पढ़ो। मैं तो आपकी पुस्तक लेने वाला था, पर मुझे घर वालों ने बोल दिया कि अरे महाभारत कैसे अच्छा, उसके ऊपर वो भी नहीं पढ़ सकते। वो भी नहीं पढ़ सकते। फिर भी लोगों ने सबने बहुत सराहा है, एक्सेप्ट करा, इसीलिए तो दूसरी लिख पाई। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने, आप देखोगे तो इस पुस्तक का जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये बात लिखी है कि भाई प्लीज ऐसी मान्यताएं मत रखिए। हम महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। महाभारत में महाभारत को धर्मशास्त्रम इदम पुण्यम, अर्थशास्त्रम इदम परम, कामशास्त्रम इदम पुण्यम, ऐसे कहते हैं कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, ये सब कुछ महाभारत में है। उसकी फलश्रुति में यहाँ तक आता है कि जो घर पे, जो अपने जीवन में प्रगति चाहता है, अपना, ये कहते हैं ना कि अभ्युदय चाहता है, जो चाहते हैं, जो माता पिता चाहते हैं, जो स्त्री चाहती है कि उसके जो बच्चे हो वो गुणशाली हो, उन सबको महाभारत पढ़नी चाहिए। महाभारत धर्म का अर्थ सिखाती है। महाभारत धर्म संकट से हम कैसे, धर्म संकट को कैसे मैनेज करें, ये सिखाती है। और इसी को हमने पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। हमने गाली बना दिया महाभारत को। और फिर हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने कर दिया, मुगलों ने कर दिया, हमें हमारे इतिहास से वंचित कर दिया। अरे उन्होंने नहीं किया। ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं कि हम हमारा ही इतिहास पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, उसके कारण ऐसा हुआ है। परंतु आपके सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि महाभारत घर पे रखने से महाभारत हो जाएगी। अवश्य पढ़िएगा, आप कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। वैसे मैंने एक रखा था एक बार, तो वो थोड़ा क्लेश हो गया था इसलिए लेकिन पर हो सकता है, मैं मतलब मानता नहीं इन सब चीज़ों में। नहीं, क्लेश तो वैसे भी हो जाता है ना। जैसे मुझे किसी ने कहा, वो हटते ही फिर ठीक हो गया तो ये अपने अपने वो एक्सपीरियंसेस हैं। पर वो शायद ऐसा लगता है कि मतलब वो भ्रम वो रहता है ना कि जिसमें मानते हो। खैर, ये तो बातें हैं। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि पंचम वेद जो बोला जाता है, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, और जो इन पुरुषार्थों के बारे में बात है इसमें, तो इनके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि किस तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में ये महाभारत जो है हमको सीख देती है।
तो धर्म, और इसमें भी जैसा आपने बात की है राजधर्म की, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो ये बताइए कि राज क्या है, राजा क्या है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका धर्म क्या है? जी उस वहाँ से शुरू कर लेते हैं, फिर हम काम पे भी आएंगे और मोक्ष पे भी आएंगे जी। और बातों पे बात। तो मैं इसका उत्तर दूं उसके पहले ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि क्यों इसे धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब कहा जाता है। तो जो महाभारत की कथा है, तो महाभारत में ना दो भाग हैं, ऐसा कह सकती हूँ, अलग अलग नहीं है वो, जैसे पर्व बाय पर्व सब में आ जाता है। एक तो है जो मेन कथा जो हो रहा है ना, कौरवों पांडवों के जीवन की कथा, एक वो है। और दूसरा पूर्ण महाभारत में हर टाइम या कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ संवाद हो रहे हैं। इन संवादों के द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ उपदेश हमें मिलते हैं। जैसे वन पर्व में जब पांडव वनवास पर हैं, तब उनको मिलने बहुत सारे ऋषि आते हैं, और उन ऋषियों के साथ जो संवाद हुए हैं वो वन पर्व में दिए हुए हैं अच्छे से। उसी तरीके से जो विदुर और धृतराष्ट्र का जो संवाद आता है उद्योग पर्व में, जब वनवास हो चुका है उसके बाद, जिसे विदुर नीति कहते हैं, वो तो एक बड़ा भाग है ही। फिर अंत में अच्छा, दूसरा तो भगवद गीता है जो हम जानते हैं, जो युद्ध समय हो रहा है भीष्म पर्व में, है ना, भीष्म पर्व में भगवद गीता है। उसी प्रकार शांति पर्व, जब युद्ध के बाद युद्ध जब समाप्त हो जाता है, तब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर है, और तब उनका संवाद होता है युधिष्ठिर से, जो युधिष्ठिर उस समय कंप्लीटली टूट चुके हैं। उनको ऐसा है कि मेरे कारण इतना बड़ा विध्वंस हो गया मेरे ही परिवार का, तो मैं कैसे अपने पितामह से मिलूं भी। और उस समय कृष्ण ने उनको कहा है कि भाई आपको उनसे ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म जो हैं उनका अनुभव राजधर्म का, राजतंत्र चलाने का अनुभव सबसे अधिक है महाभारत में, है ना। तो भाई, और वो कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा विद्वान है, तो उनसे तुम ज्ञान लो। वो भाग जो है वो शांति पर्व, अनुशासन पर्व में आता है। महाभारत की तो जो 18 अध्याय है, जो पर्व है, उसमें शांति पर्व सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा चैप्टर ही शांति पर्व है, जिसमें राजधर्म के विषय में बहुत ही विस्तृत में लिखा हुआ है। तो राजधर्म क्या है, राजा क्या है, धर्म क्या है राजा का। पहले तो राजा वो है, अच्छा एक कथा आती है राजा के बारे में। तो इनफैक्ट युधिष्ठिर ही ये प्रश्न जो है ना, ये पूछते हैं भीष्म से कि राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा तो राजा में क्या है कि लोग इतना ज़्यादा उनको भाव देते हैं। अगर मैं आज की भाषा में कहूँ तो, कि वो तो सबके, उसे भी 2 हाथ है, दो पैर हैं, एक मुंह है, जैसे कोई साधारण मनुष्य है, दिखता तो वो वैसे ही है। तो फिर ऐसा क्या है कि राजा को इतनी मान्यता, इतना सम्मान दिया जाता है। तो भीष्म उनको एक कथा बताते हैं। वो कहते हैं जब शुरुआत में, जब सतयुग का समय था, तब सभी लोग जो थे ना, वो बहुत परस्पर प्रेम से रहते थे, अपना अपना कार्य करते थे, किसी में कोई लोभ मोह ये सब नहीं था, कोई किसी की वस्तु छीनना नहीं चाहता था, तो सब बहुत प्रेम से रहते थे। हम जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी, इट वाज अ सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी, बिकॉज सब लोग अपना कार्य कर्तव्य सब कर रहे थे। उसके बाद ये होता है कि लोगों में काम क्रोध लोभ मोह आना शुरू हो जाता है। किसके पास कुछ अधिक हो तो मात्सर्य भाव आ गया, जेलसी आ गई, तो किसी को लगा कि नहीं हम छीन लेते हैं, कोई किसी को परेशान करने लगा, क्रोध हो गया, ये सब बढ़ने लगा। तो जब ऐसा होने लगा तो लोगों ने कहा कि अरे ऐसे तो अगर सब अपनी मनमानी करते रहेंगे तो ये समाज तो टूट जाएगा। अनार्की जो एक एम्फेसिस है इस पूरी पुस्तक में भी जो देखा, एग्जैक्टली अनार्की जैसी स्थिति है ना, जिसको मत्स्य न्याय भी कहते हैं, कि जो बुली है, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाएगी अगर ऐसा है, कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा तो हमारा विध्वंस हो जाएगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ हमें मदद करिए, ऐसा कुछ तो करिए जिससे हम सुख प्रेम से धर्म से रह सके। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी नीति लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जीवन के प्रत्येक भाग को कवर करती हुई, जिस हिसाब से अगर लोग रहें तो समाज में शांति बनी रहेगी। तो उन्होंने लिखा, पर वो बहुत ही विस्तृत था, जो लोगों को समझना पढ़ना उनके बस की बात नहीं थी। तो फिर उसे शिवजी ने छोटा किया थोड़ा, फिर इंद्र ने छोटा किया, फिर बृहस्पति जी ने और उसे कंसाइज बनाया, फिर शुक्राचार्य जी ने और उसे कंसाइज बनाया, फिर इवेंचुअली
उसे त्रिवर्ग, जो मतलब त्रिवर्ग उस ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ तो क्या कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा था, वो छोटा 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 होते नीति ग्रंथ वो बन गया। अब पॉलिसी तो आ गई, पर उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना जो अथॉरिटी हो, ऐसी अथॉरिटी जिसकी बात लोग माने। तो क्या, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो कोई मनुष्य चाहिए जो इस नीति शास्त्र को इम्प्लीमेंट कर सके। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने वो विराज की उत्पत्ति की, पर नहीं, पहले सनत कुमारों की, नहीं वो तो सॉरी क्रिएशन की बात है, बट बेसिकली एक राजा की उत्पत्ति की जिसको राजा नहीं बनना था। फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी 2-3 पीढ़ी आए, उनको भी कुछ ने कहा नहीं हमको तो केवल मोक्ष चाहिए, हमको तो केवल तपस्या करनी है। तो ऐसे कर करके वो ऋषि ज्यादा थे, राजा कम थे। ऋषि ज्यादा थे, कोई राजा बनने को तैयार नहीं था। फिर इवेंचुअली पृथु नामक एक व्यक्तित्व आता है। और पृथु कैसे कि उनके पिताजी हैं वेण जो थे वो राजा तो थे पर बहुत बुरे राजा थे, भ्रष्ट राजा थे। तो ऋषियों ने उनको मरवा डाला और उनसे पृथु की उत्पत्ति होती है। तो पृथु जो थे वो जन्म के साथ ही नीति शास्त्र पढ़कर आए थे, ऐसे कहा जाता है। और वो ऋषियों से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, और वो कहते हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार तुम जो समाज है उसको संभालो, तुम राजा बनो। और फिर पृथु राजा बनते हैं और पृथु के कारण पृथ्वी को उसका नाम मिलता है। तो कहते हैं कि पृथु जो है वो जो ज़मीन है वो समथल, भूमि को समथल बनाते हैं। भूमि से जो खेत जो अन्न उगाने का काम है तो पृथ्वी का दोहन करते हैं और भूमि का दोहन करते हैं, जिससे लोगों को खाने करने को जो रिसोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं। तो वो अर्थ का काम करते हैं। दूसरा, नीति शास्त्र के अनुसार समाज को सुव्यवस्थित करते हैं और न्याय प्रणाली सेटअप करते हैं, जिससे लोग आपस में प्रेम से रह सके और ऐसा जो वैसा ना रहता हो उसको दंड मिले। तो पृथु को राजा बनाया जाता है। और राजा क्यों कहा जाता है? लोकान रंजयति, जो लोगों को खुश करता है, डिलाइट, खुश करता है मतलब क्या? उनका ध्यान रखता है। द वन हु इज इन्वेस्टेड इन द वेलफेयर एंड द हैप्पीनेस ऑफ हिज पीपल। रंजयति, तो रंजयति, जो रंज, ये जो धातु शब्द है उससे राजा होता है, रंजयति इति राजा। तो इस प्रकार राजा हमारे पास आए, राजा का उद्भव हुआ सो टू से, और साथ साथ नीति शास्त्र का उद्भव हुआ। तो राजा वो है जो हमेशा, जो नित्य ही अपने लोगों के वेलफेयर, उनके सुख समृद्धि में के लिए कार्यरत हो। तो राजा कैसा होना चाहिए, उनका धर्म क्या है, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बात होती है। युधिष्ठिर तो विचलित रहते ही हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद वो पितामह के पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उस पर आपने पूरा चैप्टर लिखा है, तो उसका बताइए कुछ कंडक्ट पर्सनल, एक तो कैसा होना चाहिए और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। राइट। तो अच्छा, अब राजा शब्द का तो अर्थ मैंने कहा, लोकान रंजनातेव, लोगों के वेलफेयर में जो इन्वेस्टेड है वो ही केवल राजा हो सकता है। जो लोगों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं है वो राजा नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहली बात तो वो है। तो वो तो राजधर्म क्या है? प्रजा सर्वोपरि। राजा के लिए प्रजा ही सर्वोपरि हो सकती है। ये हमने रामायण में भी देखा था कि जो विश्वामित्र जी श्री राम को जो राजधर्म की सीख देते हैं वो यही है कि प्रजा सबसे आगे, प्रजा के सुख में तुम्हारा सुख, प्रजा के दुख में तुम्हारा दुख, प्रजा का हित ही तुम्हारा हित, व्यक्तिगत हित अहित कुछ नहीं है, सब कुछ प्रजा है। तो ये तो अंडरलाइंग थीम है पूरे राजधर्म और राजतंत्र की। ठीक है, कि अपना जो भी सुख है, अपनी जो आदतें हैं वो भी, जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इसमें कि जो राजा को कैसा होना चाहिए, तो एक जो प्रेग्नेंट वुमन है उस टाइप का होना चाहिए। तो ये एब्सोल्युटली कि प्रेग्नेंट स्त्री जैसा होना चाहिए। अब गर्भवती नारी क्यों? क्योंकि आप देखो, जब एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसे जो भी कुछ पसंद होता है ना वो भी सब वो छोड़ देती है। ऐसे होता है कि भाई मुझे सुबह उठ के चाय के बिना तो मेरी आंखें नहीं खुलती है ना। पर जब पता चलता है, जैसे ही डॉक्टर बताते हैं कि भाई यू हैव कंसीव्ड, क्या हो जाता है? दिन के अंदर चाय कॉफ़ी जो भी कुछ है
छूट जाता है। कहते हैं कि भाई ये खाओ ये ना खाओ, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ जो करना है वो केवल इस शिशु के लिए करना है, जो शिशु आने वाला है, उसके स्वास्थ्य के लिए करना है ना। तो राजा को भी वैसा ही होना चाहिए, एग्जैक्टली गर्भवती स्त्री के जैसा, कि सबसे पहले बच्चे का ही सोचना है, विच इज द प्रजा। तो ये तो जो हम कहते हैं ना राजधर्म क्या है, वो ये एक उदाहरण में आ गया कि ऐसा राजा को होना चाहिए। पर ऐसा राजा कैसे हो, है ना। एक तो ये राजा कैसा हो एज अ पर्सन, और वो किस प्रकार से राजतंत्र चलाए। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी राजा की क्या होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पहले तो उन्होंने बताया, जब राजधर्म का वो ओवरव्यू दे रहे होते हैं, तब वो कहते हैं कि भाई राजा को ये सारे कार्य करने चाहिए जैसे जिसमें प्रजा रक्षण आ गया। सो सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि अंदर से और बाहर से आपको सिक्योर करना है। आपका जो खजाना है, तिजोरी है, आपकी जो वेल्थ है, उसको बढ़ाना है। उसके लिए क्या क्या करना है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आता है। न्याय प्रणाली, दंड कैसा देना चाहिए, उस बारे में आता है। तो ऐसे बहुत कुछ वो सारे अलग अलग पिलर्स बताते हैं राजा को क्या करना चाहिए। पर जब उनसे युधिष्ठिर पूछते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या हो, फाउंडेशनल प्रिंसिपल, सबसे पहला पता है वो क्या उत्तर देते हैं? सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मजय। वो कहते हैं राजा को सबसे पहले स्वयं को जीतना है, अपनी इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों का दास नहीं बनना। वो कहते हैं कि अजितात्मा नृपपति, जो ऐसा राजा है जो अपनी इंद्रियों को ही नहीं जीत पाया, वो कैसे शत्रु को जीत पाएगा, है ना। इफ यू आर अ स्लेव टू योर सेंसेस, आप केवल काम क्रोध लोभ मोह में पड़े हो, तो एक तो आप निर्णय सही से नहीं लोगे, और आप स्वयं की भी निर्णय सही से नहीं ले रहे, तो औरों की तो बात ही क्या है। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो ये होना चाहिए, राजा को स्वयं पे कंट्रोल होना चाहिए। अब अरिहंत ये देखो, ये थीम कितनी कंसिस्टेंट है। यही बात विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को, यही बात नारद मुनि कहते हैं, और यही बात चाणक्य कहते हैं। ठीक है, चाणक्य की जो वो सूत्र है ना, चाणक्य सूत्र, कि धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्य, राज्य से मूलम सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्य, और राज्य से मूलम वो कहते हैं इंद्रिय जय। आप सोचो, वो कहते हैं कि सुखी, अगर समाज को सुखी होना है तो धर्म संगत अगर समाज होगा तो सब सुखी रहेंगे, क्योंकि अगर अपना सब काम कर रहे हैं, सब कर्तव्य परायण है, सब कुछ है, तो समाज सुखी है। पर वो कब होगा? जब समाज के पास पैसा है, जब अर्थ है, सबको खाने पीने को तो मिले। खाने पीने को ही नहीं मिलेगा तो क्या धर्म करोगे आप? तो अर्थ होना चाहिए। अच्छा ना, अर्थ कैसे पॉसिबल है? राज्य। सो द अर्थ डिपेंड्स ऑन द स्टेट। अब इसका तो हम जानते हैं ना कि अगर स्टेट पॉलिसीज आपकी ऐसी हो जो वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है, तो कहाँ से अर्थ बनेगा? पर वो पॉलिसी सही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए। वो किस बात पे डिपेंड करता है? आज तो चलो बहुत बड़ी शासन तंत्र होता है, बट इवेंचुअली उसका पिवट कौन है? जो राजा है। और राजा इन सब चीज़ों को कैसे सही पॉलिसी ला सकता है, कैसे न्याय प्रणाली अच्छा कर सकता है, कैसे गवर्न अच्छा कर सकता है। तो अगर वो कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहा कि अरे मेरे बच्चे के लिए करना है ना, कि अरे मुझे बड़ा घर बनाना है और महल बनाने हैं, सरकारी घर में फैल के बैठना है, मुझे इतना बड़ा बन जाना है, इस विचार से अगर वो करेगा तो वो राज्य के हित के लिए काम नहीं करेगा, स्वयं हित के लिए करेगा। फिर राज्य का विनाश तो होना ही है। तो इसलिए सबसे पहले राजा को स्वयं पे कंट्रोल करना है। और यही बात जो है वो भीष्म भी बताते हैं। ये हो चुका, उसके बाद बाकी सब। फिर वो कहते हैं कि राजा को हमेशा ही पुरुषार्थ, परिश्रमी रहना चाहिए। परिश्रमी हर चीज़ में। ट्रेजरी को आपका जो तिजोरी है वो बढ़ाना है। सिक्योरिटी के लिए क्या करना है? तो एक तो आपको जो स्पाई नेटवर्क है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी नेटवर्क, आपका सेना जो है, आपकी अंदर की पुलिस सिस्टम है, वो सब उसके बारे में भी बताते हैं। और स्पाई नेटवर्क होना चाहिए। वो कहते हैं जो स्पाइज है वो आपकी आंखें हैं, तो ये आपके राज्य में भी होना चाहिए, बाहर के राज्यों में भी होना चाहिए। जो फिनेंस है उसके बारे में वो कहते हैं, और ये तो एकदम शुरुआत में ही उन्होंने कहा है
कि राजा को कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने कहा लोकरंजनम, लोगों का डिलाइट। उसी श्लोक का जो सेकंड लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं न हिंसयात परवित्तानि काले च दापयेत। आपके जो लोग हैं, है ना, उनका जो वित्त है, उनका जो वेल्थ है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। और काले च दापयेत, आपके लिए जो काम कर रहे हैं उनको समय अनुसार, समय से जो भी उनका आपको सैलरीज देनी है, वेजेस देना है, वो देना है। साथ ही अगर ऐसे कोई आपके शहर में उद्योगपति है, वाणिक है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको कुछ पैसे देने बाकी रह गए हैं तो वो भी आपको समय से दे देना है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए आपने कुछ कमिट किया हो तो वो भी आपको देना है। ऐसे नहीं कि आजकल तो है ना कि सरकारी हो वो तो सब फ्री चाहते हैं, ऐसा नहीं। और एक और भी है कि अगर आप स्टोन लेइंग सेरेमनी कर रहे हैं तो उसका इनॉग्रेशन भी करें। वो कि आपका वो कहते हैं कि जो भी कार्य शुरू करे राजा, ही शुड सी इट टू कंप्लीशन एंड इन द स्पेसिफाइड टाइम। आपने वो शांति पर्व के चैप्टर पढ़े, वो पढ़ के ऐसे लगता है कि हम किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या क्या ही रिलीजन वाले को पढ़ रहे हैं। आप देखो, इट्स वेरी मॉडर्न, राइट? मैनुअल फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एब्सोल्युटली। तो वो टाइम से आप खत्म करो। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट लो हैंगिंग फ्रूट। वो कहते हैं कि कम परिश्रम में ज्यादा बेनिफिट हो, ऐसा कार्य सबसे पहले करो, राइट? सो ही सेइंग कि ऐसे छोटे छोटे कार्य जो है वो तो करते जाओ, ऐसे चाहिए दीर्घ सूत्री मत बनो कि भाई डिसाइड कर दिया 30 साल तक कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर 30 साल बाद आए तो पिछली अपोजिशन बोलती है तो हमने शुरू किया था। अरे 30 साल बीत चुके, आज आप उसका क्रेडिट लेने बैठे हो, है ना? खैर वो तो अलग बात है, अटल सेतु। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो शुरू कर रहे हो वो समय अनुसार खत्म हो, क्योंकि नहीं तो क्या कर रहे हो आप? अपना वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, अपना भी कर रहे हो, लोगों का भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों पर वो ये भी कहते हैं कि जो राजा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो सेतु बांध हैं, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी कुछ जो शांति पर्व में आता है वो हमको चाणक्य में भी, अर्थशास्त्र में भी देखने मिलता है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हो। और आप देखिए जो थॉट, जो इसका विचार है वो कितना भिन्न है हमारे रेगुलर डिस्कोर्स से। हम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते हैं, है ना? कम्युनिज्म न हिंसेत परवित्तानि, वो तो कम्युनिज्म तो सबसे पहले आपके जो क्रिएटर्स हैं उनकी वेल्थ डिस्ट्रक्शन की बात करता है ना? किसी को ग्रो ही नहीं करने देता। इनफैक्ट आगे जाके वो कहते हैं कि आपका जो वाणिक वर्ग है, जो खेती कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है, जो चीज़ें बना रहा है, ये सारे क्या है? रिसोर्स जनरेटर्स हैं। वो कहते हैं आपको ये देखना चाहिए कि इन लोगों को जो भी सहायता आप कर सको करो, और आपको ये देखना है कि वो लोग सुखी रहे। ऐसे नहीं कि आपके जो उद्योगपति हैं उनको गाली देते रहो। क्यों? क्योंकि उनके कारण आपके राष्ट्र की समृद्धि होगी। टैक्स भी वही भरेंगे। टैक्सेशन के बारे में भी डिटेल में भीष्म बताते हैं। तो जो वही है जो टैक्स भरने वाले हैं, इसलिए आपको आपके वेल्थ क्रिएटर्स का ध्यान रखना है, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट कम्युनिज्म। ऑन द अदर साइड उनका जो प्रजा सर्वोपरि, ये तो बेस है ना? लोकरंजन, वो तो बेस है। उसका मतलब लोगों की वेलफेयर भी करनी है। तो ऐसा नहीं कि आप रिसोर्स जनरेशन, वेल्थ क्रिएटर्स को भाव दो पर एक्सप्लॉयटेशन होने दो। तो इट इज़ नॉट दिस और दैट, इट इज़ बेसिकली आपको दोनों ही चाहिए। एंड दिस हैज़ बिन द इंडियन व्यू, दिस इज़ द भारतीय व्यू, नॉट दिस और दैट। और अगर इस मानसिकता से शासन हो तो ऑब्वियसली सभी का भला होना है। और इसमें ये भी बहुत अच्छे से है कि जिस तरीके से पर्सनली कैसा होना चाहिए राजा को, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, तो वो अपनी सारी जो भी इच्छाएं हैं और वो सब हैं, वो सबसर्विएंट हैं जो प्रजा है उसके आगे। तो जो भी कुछ हो रहा है, जैसे ईगो वाली बात है, अगर पर्सनल ईगो मतलब राजा को ख़त्म करनी चाहिए। अगर प्रजा उसके खिलाफ है तो तभी तो वो लोग, आपने बोला ना लोक रंजित, तभी तो वो हो पाएगा जब अगर मतलब आप कुछ काम करते हैं फिर रिवोल्ट हो गया, तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मतलब मैंने किया है तो ठीक ही किया होगा।
लेकिन एक मतलब जो लोक रंजित जिसका उद्देश्य है राजा का, तो वो चाहेगा कि नहीं, मतलब अपनी ईगो को मार के ठीक है, मतलब रोल बैक कर लेंगे कुछ चीज़ें। पर वो वहां तक तो जाएगा भी नहीं ना कि रिवॉल्ट हो जाए, उसके पहले ही वो इंश्योर करेगा। क्यों? क्योंकि भीष्म कहते हैं कि राजा जो है उसको अपनी प्रजा के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आपके आजू बाजू में 4-5 लोग रखे हैं जो आपको केवल अच्छा अच्छा बोलते हैं और समाज में क्या चल रहा है ये इसका कुछ आपको अता पता ही ना हो। इसीलिए आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि समाज में आपके राष्ट्र में, राज्य में जो भी हो रहा है वो सारी माहिती, वो सारा समाचार आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे, रोज के बेसिस पर, हर रोज। और डेमोक्रेसी में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली ऑन द टोज रहना पड़ता है, नहीं तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप इलेक्शन क्यों हारे। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था सारी जो क्वालिटीज़ जो आप बता रहे हैं, अब इसमें कुछ मतलब जैसे 15-20 क्वालिटीज़ तो इस टाइप की हैं कि वो मतलब 15-20% कि वो आज के उसमें सिस्टम में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि डेमोक्रेसी है और वो पहले राजा की बात हो रही है। 15-20 थोड़ा परसेंटेज और निकाल दीजिए तो मतलब 50-60% कम से कम आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा, पता नहीं ये आपको लिखते हुए लगा या नहीं, कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छा ये बात तो इनमें भी है, ये बात तो इनमें भी है। उनमें से कुछ बातें और लीडर्स में भी हैं और प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनमें भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैच करी क्वालिटीज़ जो राजधर्म की हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी ने शायद इन क्वालिटीज़ को एटलीस्ट पढ़ा है और उन जैसा आत्मसात करने की कोशिश की। अब ये पता नहीं कितना सत्य है या नहीं, हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भक्त बस बात कर रहा है ऐसे, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको तो पता ही है कि मुझे कितनी गालियां मिलती हैं भाजपा वालों से भी तो और मोदी भक्तों से भी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे जो पर्सनली लगा वो ये पढ़ने के बाद खासकर। तो आपका असेसमेंट एकदम सही है, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी और लिख रही थी तभी मुझे भी ऐसा लगा कि अगर आज के दिन में और अगर पिछला भी देखो, हमारा पास्ट भी देख लो, तो सबसे समीप कौन आता है? तो डेफिनेटली मोदी जी आते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ केवल अच्छा ऐसे नहीं, जो उनका जो विचार है लोक रंजन का, वो तो हमने देखा ही है ना। लोग कहते हैं अरे टॉयलेट के बारे में बात करते हैं, पर ये पता होना कि टॉयलेट की कितनी आवश्यकता है। गैस के बारे में बात करते हैं। आप सोचो कि एक प्रधानमंत्री ये एक्चुअली जानता है कि गांव में इतनी तकलीफ हो रही है। वो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 70 साल से पता ही नहीं था, पर फिर भी किसी ने सोचा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, यही तो लोक रंजन है ना, कि आप सबका ख्याल रख रहे हो अक्रॉस द बोर्ड, आपको पता है क्या चल रहा है और उस प्रकार से आप पॉलिसी कर रहे हो। ये तो एक चीज़। हाँ, पर दूसरी चीज़ है कि जो श्रूडनेस, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, वो भी उनमें है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ मीडिया में एक बात जो वो बहुत खुन्नक रखता है मोदी जी से, कि मीडिया को पता ही नहीं चलता कब क्या होने वाला है ना। जब हो चुका, वो एक इसमें क्वालिटी है, एक लीडर में होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली कि पहले तो है ना कि लीक होता था, मीडिया तो दलाल जैसा बन गया था। बिल्कुल, ये तो पावर कॉरिडोर्स जैसा कुछ है ही नहीं जिनसे उनको दिक्कत होती है। पर ये एक राजा का सबसे बड़ा गुण है कि जब तक आप का जो भी आपको करना हो वो हो ना जाए, तब तक लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। एक राजा में ये गुण होना अत्यंत आवश्यक है कि, और सेल्फ रेस्ट्रेंट आप देखिए कितना उनमें है कि हमसे रुका नहीं जाता। हम तभी ट्वीट कर देते हैं कि भाई कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी हमको लगता है कि गलत हो रहा है तो हम ट्वीट कर देते हैं। लेकिन उनको देखिए दिन में कितनी बार ऐसे मौके आते होंगे कि वो सोचते होंगे कि यार इस पे कुछ मतलब कुछ बोल दें और वो तो उनके पास तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है देश का, तो वो तो दुनिया तक मतलब और बिना कुछ कहे, मतलब देखो मालदीव वाला कितना बड़ा काम हो गया, कुछ कहे बिना तो कहेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो वो सेल्फ रेस्ट्रेंट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स देना जिससे लोगों में कुछ गलत कुछ भी मतलब हो सकता है थोड़े सेक्शन में जाए, लेकिन वो जाता है। उसके बाद अपनी ईगो को दबा के दूसरे मतलब जो लोग चाहते हैं उस टाइप से, चाहे वो गलत भी हो, लोगों की तरफ से भी गलत हो। जैसे जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें डिबेट बहुत हुई थी कि अच्छे हैं खराब हैं, वो एक दूसरी बात है। उसमें हमने भी मतलब
मैंने खुद भी पर्सनली भी बहुत मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था जब रोल बैक हुए थे ये। लेकिन आप देखिए कि वो एक बहुत बड़ा माना जाता है कि भाई मोदी में इतना घमंड है और वो सब, लेकिन वो घमंड देखिए अपना वो कर दिया उन्होंने। करेक्ट। और दोनों ही स्टेट में ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कोई वोट मिल जाएगा, वो सब है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। एब्सोल्युटली। अपने अहंकार को, अगर अहंकार बढ़ गया तब तो खत्म। मैंने ऐसे किया और लोग नहीं मान रहे, ये भाव आ गया, ये तो फिर वो ये तो पूरा विरोधी हो गया ना लोक रंजन के। पहले अगर ठीक है आपको, आपने सही भी किया हो, पर अगर प्रजा को आप नहीं संभाल पा रहे हो, नहीं संभालने से ज्यादा अगर उनको आप वो मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हो, एंड उनसे थ्रू वो योर दुखी हो रहे हैं, एक्शंस, थ्रू योर एक्शन। एग्जैक्टली। लोक रंजित। अब देखिए जैसे मंदिरों में जाना है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मंदिरों में जाना चाहिए राजा को, उत्सवों में भाग लेना चाहिए, और देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में भी घूमना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी। लेकिन एक बात, जैसे मैं हमेशा मेरे बारे में ये क्रिटिसाइज आता है भाजपा वालों से कि मैं कुछ भी अच्छी बातें बोलूंगा उनके बारे में तो फिर वो बट लगा दूंगा। तो यहाँ पे भी वही है, बट इसमें ये है कि फिर टैक्सेशन पे जैसे बात आती है, एक अर्थ की बात आती है कि राजा के लिए, राजधर्म के लिए अर्थ जो है वो कमाना, वो बढ़ाना ट्रेजरी के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो हमारे बहुत सारी सरकारों ने पिछले उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन के उन्होंने लिखा है, और हमारे इस महाभारत में नहीं, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि मतलब 1/6 16.5% होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मोदी जी को थोड़ा कुछ करना चाहिए कि 28% GST और वो सब करके 16 पे कुछ लेके आए तो। लेकिन इस एस्पेक्ट पे मैं चाहूँगा कि आप बात करें कि जो अर्थ की बात होती है वो बहुत नहीं होती है, कि अर्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों पुरुषार्थों में हम धर्म की बात करते हैं, और खासकर जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो उतना ध्यान नहीं देते। जैसे डेवलपमेंट की भी बात आती है, विकास की बात आती है, अरे मजाक उड़ाते हैं उसका, कि फिर उसकी बात आती है कि विकास और उसमें कितना बैलेंस होना चाहिए, क्या विकास के नाम पे सब कुछ उड़ा दो। तो इस टाइप की मतलब थोड़ी सी है। लेकिन जो अर्थ का है, एक बार मैंने पढ़ा था एक पुस्तक में, RSS के ऊपर पुस्तक थी, तो किसी ने इंटरव्यू लिया था उनका, तो मोदी ने ये कहा था कि व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ हिंदुत्व फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो विकास एक तरीके से। और वो हमेशा से रहा है कि आप अगर पूरे थॉट को भी ले लें तो वो हिंदुत्व का एक सेंट्रल थॉट रहा है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि महाभारत में उस पे कितना एम्फेसिस है। नहीं, अर्थ तो सेंट्रल है ही है उसका। जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का तो मूल ही अर्थ है ना। अगर आपके पास, हम गुजराती में एक कहावत है, भूख्या पेटे भजन न थाए, कि अगर आप भूखे हो तो आप क्या भजन करोगे। पहले अगर आपका पेट भरा हुआ हो तभी तो आप और कुछ करोगे, तभी तो आप दान दोगे, है ना। तो दान का महात्म्य है, पर आपके पास कुछ हो तो सही दान देने के लिए। और अगर आप महाभारत या रामायण, अगर उस समाज की बात करो तो वो बहुत समृद्ध समाज है। ऐसे कहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण। वहाँ पे चोर नहीं होते थे। क्यों? वहाँ पे बुभुक्षा नहीं होती थी, वहाँ पे भूख का प्रॉब्लम नहीं था। सभी जो लोग थे वो सुशोभित और आभूषणों से, हमें ऐसा, मतलब रामायण में तो आता है कि अयोध्या में ऐसा कोई भी नहीं था जो सुंदर सुंदर कपड़ों और आभूषणों में ना हो। अब ऐसा कब हो सकता है? जब इट इज़ अ सोसाइटी एट अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटा, राइट। वो तो अगर वो नहीं हुआ तो हम क्या धर्म की बात कर रहे हैं? अगर किसी के पास है नहीं, ठीक है, और उसको आप कहो नहीं नहीं तुम धर्म संयुक्त रहो, वो बोलेगा अरे पहले मेरा पेट तो भरूं, मेरा पेट ही नहीं भर रहा तो फिर बात ही क्या आती है किसी और। पहले तो सर्वाइवल है ना। तो इफ़ यू आर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल तो हम क्या धर्म रक्षा करेंगे। आप देखिए एक बड़ी बात जो स्वतंत्रता के बाद और आज में जो फ़र्क है ना, हमने देखा है कि आज का जो युवा है बाय एंड लार्ज, आज भी सेक्युलर शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बाय एंड लार्ज आज का जो युवा है वो ज़्यादा एजर्टिव है धर्म को लेकर, है ना। हर प्रकार के लोग हैं, पर युवाओं में वो आत्मविश्वास अधिक है कि वो अपने धर्म की भी बात कर पाते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है पता है? कि आज हम लोग, मतलब एटलीस्ट आप देखो कि काफ़ी सारा जो लोग हैं वो मिडिल क्लास में आ गए हैं पिछले 70 वर्ष में, है ना।
जब तक आप लोअर स्ट्राटा में हो तब तो आपको, अगर लोग कई बार ये कहते हैं कि अरे हमारे माँ बाप जो थे उन्होंने केवल सबको कहा आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उनको केवल उतना था। पर यार अगर रोटी नहीं घर पे आ रही है तो आप क्या अपना पैशन फॉलो करोगे? सही बात। पहले रोटी की तो बात हो। तो उन्होंने वो अरेंजमेंट करा, उन्होंने ये देखा कि नहीं ये आवश्यक है। जब वो हो चुका है तो उनके जो ग्रैंड बच्चे हैं, कि मतलब उनके बच्चों के बच्चे हैं, आज जब पैसा है तो वो उनको छूट भी दे रहे हैं। उस स्थिति में है कि आप पैशन फॉलो करने का जो अफोर्डेबल एग्जैक्टली हो, उस चीज अफोर्डेबल पे। तो हो। और वो जो वर्ग है, वो जो युवा वर्ग है, वो फिर ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि अरे क्यों हम हमारी बात क्यों ना करें, है ना? वो लोग कौन होते हैं, यूएस कौन होता है हमको भाषण देने वाला? पर अगर आप हमेशा ही दबे हुए हो, आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो जो चार्म है बाहर का कि भाई उनके पास देखो कितनी शक्ति है, उनके पास देखो कितने पैसे हैं। हाँ, मतलब गेहूं ईपीएल वो आ रहा है वहां से, यूएस से, तो आप क्या ही मतलब उनको दिखाओगे? एग्जैक्टली। तो अगर, और आज भी बहुत स्कोप है कि इकोनॉमिक्स विकास का काम हमारे समाज में हो। हम अपने अच्छे अच्छे एसी घरों में जो बैठे हैं, सिटीज में रह रहे हैं, उनकी बात अलग है। अभी तो पर आज भी तो शुरुआत हुई है, बिल्कुल। तो विकास तो होना ही है। और वो जब होगा तब आप देखोगे कि जो धर्म है उसके विषय में भी बात अधिक होगी, जो हमने देखा है हो रहा है हमारे आंखों के आगे, राइट? तो वो अर्थ के, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बिना तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों को समझनी चाहिए कि अर्थ का हमारे धर्म में कितना बड़ा स्थान है, और उस पे उसको मतलब उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि, और ये थोड़ी बीमारी मेरे को लगता है कि अमीर लोगों में ज़्यादा रहती है कि वो एक लेवल पे पहुंच के ये सब बातें करना ना, फिलोसफी देना बहुत आसान चीज़ होती है। आपके पास आ चुका है ना सब, भूखे मरना नहीं पड़ता, इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। अच्छा, आपने टैक्सेशन पे एक बात कही, तो मैं ना उसमें एक थोड़ा सा एंगल देना चाहती हूँ। आज का टैक्सेशन सही है गलत है वो बात अलग है, ठीक है? और आपने जैसे एकदम सही कहा कि टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, 1/6 इज द थंब रूल। पर जितना होना चाहिए वो जाने दीजिए। द प्रिंसिपल इज दिस, कि वो कहते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी फूल से हनी निकालते हैं ना, मधु जैसे निकालता है, वैसे मधुमक्खी वो मध ले तो लेती है, परंतु फूल को परेशानी नहीं होती, फूल ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है ना, फूल फिर भी रहता है, फूल वैसे ही खिला हुआ रहता है, और इसने मधु भी ले लिया। तो उस प्रकार से आपको टैक्सेशन करना चाहिए। परंतु उसी में एक प्रसंग आगे आता है जिसमें युधिष्ठिर पूछते हैं कि अगर किसी राजा की तिजोरी खाली हो चुकी हो, बाहर से प्रेशर बहुत बढ़ गया हो, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हो, तब राजा को क्या करना चाहिए, जिसे उपाय धर्म या आपत धर्म ऐसा कहा गया है। कि जब परिस्थिति ऐसी हो कि आपने जो आइडियल सिचुएशन कही वो ना हो रही हो, तब क्या करें? तो तब भीष्म कहते हैं, और वो कैवियट्स दे के कहते हैं, वो कहते हैं एक्चुअली भीष्म बहुत इंटरेस्टिंगली इस बात को बताते हैं। वो कहते हैं अगर तुम पूछते नहीं ना तो मैं इस विषय में तुम्हें नहीं बताता, पर अब तुमने पूछ लिया है तो मैं बताता हूँ। परंतु मैं जो भी कह रहा हूँ वो परमानेंट नहीं हो जाना चाहिए। केवल जब तक वैसी परिस्थिति है, आपदाग्रस्त परिस्थिति हो, तभी इसका उपयोग करना है, इस सिद्धांत का उपयोग करना है। और वो कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मधुमक्खी के जैसे आपको शहद लेना है, परंतु जब ऐसी परिस्थिति हो कि आपको आवश्यकता आन पड़ी हो, कि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया या ऐसा कुछ हो, तो उस समय क्या करो? तो वो कहते हैं तब तो जितना तुम्हें आवश्यक हो उतना तुम्हें लोगों से लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, बट लोगों के साथ पार्टनरशिप। तो उसमें वो कहते हैं उसमें तुमको लोगों पे अधिक टैक्स लगाना हो तो वो भी लगाना पड़ता है ना? तो कहीं ना कहीं क्या हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम केवल 16% टैक्स पे आ जाए? पता नहीं, क्योंकि टैक्स नेट ही कितना कम है अभी भी। कितने % लोग उसका एक बड़ा कारण भी इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो तो खैर सबको ही भरना ही पड़ता है, तो उसका है। और इसमें ये किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से उसने धर्म से भी जोड़ा है कि अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो वो एक कहीं ना कहीं पाप की तरह भी है। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मोदी जी सुन लीजिए। पाप नहीं, है हाँ। ये पाप। पर आप देखिए जीएसटी भी
उसका एक कारण तो है कि लीकेज आप बंद करो, बट दूसरा रैशनलाइजेशन भी है ना। एक्चुअली चोरी भी ज्यादा लोग इसलिए करते हैं ना कि बहुत ज्यादा है, अगर correct। मतलब उस तरीके से हो कि जैसे आपने कहा कि मधुमक्खी जिस तरीके हाँ, से वो अगर उस लेवल पे हम पहुंच जाएं कि लोगों को पता भी ना हाँ, चले और वो टैक्स भी ले ले, Correct। वो चुभे ना। करेक्ट। और चुभता इसलिए भी है कि हमारे को ये नहीं दिखता कि सरकार क्या कर रही कर है। अब क्या जैसे रही है, रोड वोड बन रहे हैं तो अब लोगों को लगता है कि हाँ वो उपयोग अच्छे हो से रहा है। हाँ, कुछ अच्छे से देते भी हैं कि भाई टोल टैक्स, लेकिन उसका अलग है, फिर फ्यूल पे अलग है, कार लेते हो तो उस पे हाँ, अलग है। तो ऐसा लगता है कि हर जगह हम टैक्स दे रहे हैं। अब ये थोड़ी समस्या बन रही है और उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है ना। हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। तो हमको सिर्फ रोड के अलावा वास्तव में अगर आप देखें तो ज़्यादा मतलब ठीक है वो नहीं, पर आप सिक्योरिटी और वो रोड सब। देख रहे हैं वो अलग चीज़ है यार। केवल रोड से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है ना, आपका ट्रेड उससे सब बूस्ट हो कुछ, रहा हाँ है। बिल्कुल तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए आपको। चाहिए तो चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमें बहुत प्रगति करनी है। तो मैं ये नहीं कह रही टैक्स सही है कि नहीं है, मैं सिर्फ इतना ये दे रही हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा स्पेस भीष्म भी दे रहे हैं कि आवश्यकता हो तो ऐसा करना चाहिए, पर ये आदत ये नहीं हमेशा पड़नी रहनी चाहिए दिमाग में कि ये हाँ, ज्यादा नहीं हो। एग्जैक्टली कि भाई फिर आप सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। केवल जितने समय आवश्यकता हो उतना आप लीजिए और इंश्योर करिए कि ये लोगों के काम में ही इसका उपयोग हो। तो ये भी वो कहते हैं। अभी बात करते हैं विदुर नीति की, क्योंकि बहुत सारे लोग बात तो करते हैं कि हाँ विदुर नीति बहुत महान है, किसी को कुछ पता है नहीं। तो ये मतलब ये तो हमारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अरे हमारे ग्रंथों में तो ये लिखा है वो लिखा है, पता पढ़ा किसी ने नहीं है। तो विदुर नीति के बारे में आपको सबसे बढ़िया बात क्या लगी जो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले? तो विदुर नीति में जो एक स्पेशल एंगल जो आता है ना, वो ये है कि विदुर लोगों को कैसे समझे उस विषय में बताते हैं। और उनका जो एनालिसिस है वो इतना सूक्ष्म है कि पूछिए मत। कि पंडित कौन है, तो सिर्फ पढ़ा लिखा वैसे नहीं, उसके आचरण में क्या क्या गुण दिख रहे हैं। मूढ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन है, उस विषय में वो लिखता है। तो वो 10-15 चीज़ें उन्होंने लिखी है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि स्वयं तो कुछ नहीं करता, पर अगर लोग कुछ कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज करने तैयार हो जाते हैं। वो तो है। तो ये तो मेरे ख्याल से हम आधे लोगों पर ये अप्लाई होता है ना, कि स्वयं का काम छोड़कर दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने लगता है। खुद को जो करना है वो तो नहीं करते है ना। 10 काम एक साथ लेके बैठ जाता है, जो जिसे हर चीज़ में शक्ति चली जाती है बट ख़त्म कुछ नहीं होता है ना। एक चीज़ छोड़ के दूसरों पे जंप मारते रहता है। तो ऐसे वो बहुत सारी ये बताते हैं कि कैसा मनुष्य मूड है। तो इसको केवल औरों को एनालिसिस करने के लिए नहीं, विदुर नीति स्वयं को एनालिसिस करने के लिए भी पढ़नी चाहिए कि हम कहाँ फिट होते हैं इसमें, है ना, कि हम पंडित हैं, बेवकूफ़ है, क्या है। अच्छा, उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि एक मित्र कैसा हो। वो ये भी बताते हैं कि किससे आपको बच के रहना चाहिए, कौन से गुण लेने चाहिए, कौन से छोड़ देने चाहिए। इस सबके विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। फिर एक राजा को कैसा होना चाहिए वो भी बताते हैं। अच्छा, अब वो इतना सारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में विदुर नीति बताई गई है ना, वो समझना अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसंग विदुर नीति का भाग आता है उद्योग पर्व में, जब 13 वर्ष का वनवास हो चुका है पांडवों का और अब इंद्रप्रस्थ वापस लेने की बात है। तो 13 वर्ष हो चुके हैं बट हस्तिनापुर से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आप बैठे हो मत्स्य देश में, आप बैठे रहो और यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कह रहे। तो फिर पांडव और उनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि अब तो हमें ही इनिशिएट करना पड़ेगा। तो वो जो द्रुपद के पुरोहित हैं उनको भेजते हैं। तो इससे शुरुआत होती है और वो संधि नेगोशिएशन सब चल रहे हैं। तब धृतराष्ट्र संजय को भेजते हैं, संजय को भेजते हैं ये समाचार लेके कि युधिष्ठिर तुम तो धर्म को समझते हो, है ना, तो ऐसा करो, और तुम तो ये भी समझते हो कि कुटुंब में युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुटुंब का विनाश हो जाता है, इसलिए तुम जहाँ हो वहाँ सुखी रहो। आप सोचो कि मतलब कुटुंब को साथ रखने का जो पूरा जिम्मेवारी उन पे ही डाल दी। आज भी हम देखते हैं ना कि शांति अगर गंगा जमनी तहजीब रखनी है तो केवल एक ही समाज उसके लिए जिसका कर्तव्य सारा उन्हीं पे है। सामने आप कुछ भी करते रहो, वो दुर्योधन कुछ भी करे, डजंट मैटर, आप कुटुंब को एकत्रित बनाए रखो। तो ऑब्वियसली उस समय तो युधिष्ठिर भी बोलते हैं कि ऐसा है, मैं शांति के लिए भी तैयार हूँ
और मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूँ। वो कहते हैं क्षमाय च समराय च, समर इज युद्ध, मैं युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हूँ, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि अन्याय को मैं सहन करता रहूँ। इसलिए कुछ तो आपको कहना, और तभी वो बात करते हैं कि भाई 5 गांव ही क्यों दे दो वगैरह वगैरह। पर उस समय जो ऐसी बात आई है तो अर्जुन भी बहुत जोश में कुछ मैसेज देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, वो कृष्ण और अर्जुन को वो साथ देख कर आए हैं वगैरह वगैरह। तो संजय को समझ आ गया है कि अगर युद्ध हुआ तो जीत तो पांडवों की होनी है, ये तो वो समझ चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटी सामर्थ्य भी वो जानते हैं। तो वो जब वापस आते हैं, वो शाम को वापस आते हैं और धृतराष्ट्र के पास जाते हैं उनके महल में, और उन्हें कहते हैं कि आपको जो पांडवों ने कहा, जो आपके लिए जो मैसेज है, वो तो मैं सभा में सबके सामने ही बताऊंगा, परंतु मैं इतना आपको कह देता हूं कि अगर ये युद्ध होता है और आपके परिवार का विनाश होता है तो उसका कारण आप होंगे। आपके कारण आपके कुटुंब का विनाश होगा अगर ये युद्ध हुआ तो जब संजय ये कहते हैं तो धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उन्होंने भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है दुर्योधन को तब तक बताने का कि युद्ध मत करो, पर तब तक तो बहुत लेट हो चुका है ना, दुर्योधन तो अपनी मनमानी कर रहा है। तो वो 5 गांव भी मना कर रहे हैं, 5 गांव भी मना कर रहा है, तो उनको नींद ही नहीं आ रही, वो बहुत टेंशन में है, उनको नींद ही नहीं आ रही। और क्या करो, तो उनका बहुत ही विश्वास है विदुर पर, है ना, कि ऐसा विदुर की बात वो मानेंगे नहीं, वो जाने दो, है ना, उनकी बात तो कुछ नहीं माननी, पर विदुर से बात करके उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनको ये भी मालूम था कि विदुर जो भी बोलेंगे वो उनके हित में बोलेंगे। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस सुभाषित जो है, जो महाभारत में भी आता है, रामायण में भी आता है। ये रामायण में जो मारीच है वो रावण से कहता है, और महाभारत में विदुर है वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि सुलभः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अपथस्य तु प्रियस्य पथस्य तु अप्रियस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। वो कहते हैं कि महाराज आपको ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो हमेशा आपको चढ़ाते रहे, है ना, आपका अच्छा बोलते रहें, आपको फ्लैटर करते रहें, ये तो बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु ऐसा व्यक्ति जो पथस्य, जो आपके लिए अच्छा है, तो अप्रियस्य, भले ही आपको सुनने में अच्छा ना लगे, ऐसा बोलने वाला वक्ता भी बहुत कम होता है और ऐसा सुन पाने वाला श्रोता भी बहुत कम होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कम तो होता है, परंतु जो अपने जो लोग हैं उनकी भलाई चाहता है, वो तो ना पूछने पर भी जो सही सलाह है वही देता है। तो ये वो कहते हैं। और फिर वो पूछता है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण टेंशन हो जाए। वो कहते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। या तो बहुत कामी है, या तो कोई चोर है ना, चोर वो तो रात को ही जागते हैं, जो अपने से बहुत शक्तिशाली है उससे झगड़ा ले बैठा हो, या जिसको गिल्ट हो बहुत ज़्यादा, है ना, आपको ऐसा कुछ है क्या इसमें से। तो ऐसे वो शुरू करता है। और फिर धृतराष्ट्र ने कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत तुम मुझसे कुछ अच्छी बात करो, तुम जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे शब्द सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वो रात भर उनका संवाद चलता है जो विदुर नीति में आता है। तो बहुत अलग अलग बातें विदुर जी ने कही है, बट इवेंचुअली ही कम्स बैक टू दैट कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो जो सही है वही आपको करना है, नहीं तो वो गिल्ट में आपको मानसिक शांति कभी मिलेगी ही नहीं। वो बार बार ये बता रहे हैं कि जो पांडव हैं वो राज करने के लायक हैं, तो आप सही निर्णय लीजिए। ऑफकोर्स फिर भी धृतराष्ट्र सही निर्णय तो लेते नहीं है, पर इस संवाद का हमें बहुत फ़ायदा हो गया। और उसमें ख़त्म भी उस तरीके से करते हैं जो श्री राम के बारे में बताते हैं वो, कि ना किसी ने सोने का हिरण देखा था ना। हाँ, तो एक्चुअली नहीं तो मुझे अभी पता चला ये आपके पढ़ के कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है वो श्री राम के लिए यूज किया गया है। नहीं, तो वो एक्चुअली सुभाषित है जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है। वो केवल इतना कहते हैं कि एक्चुअली वो आई एम वेरी हैप्पी आपने वो बात लाई। वो ये जो एग्जाम्पल श्री राम का नहीं दे रहे, ये जो सुभाषित है वो एक्चुअली चाणक्य नीति से आता है। अच्छा। जो मैंने कंपेयर करने के लिए डाला है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि
ये जो फ्रेज है वो चाणक्य नीति से आता है, परंतु उसी के जैसी बात विदुर कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों का पराभव चाहते हैं ना देवता, यस्मै देवाः इच्छन्ति पराभव, कि जिसका पराभव वो चाहते हैं उसकी बुद्धि अपकर्षन्ति, वो कहते हैं उसकी जो बुद्धि है ना उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। तो मतलब तो उसका अर्थ क्या कि आपकी ऐसी बुद्धि चलती है कि आपके सामने सब कुछ है फिर भी आप गलत निर्णय लेते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि का ध्यान, कि आपकी बुद्धि विकृत न हो जाए, इस पर ध्यान दो। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपके साथ भगवान है उसका अर्थ क्या, आप सही से निर्णय ले रहे हो। पर वो कब हो पाता है, अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, आत्मजय। अगर आप हमेशा ही काम क्रोध लोभ मोह, धृतराष्ट्र को ऐसा थोड़ी ना है कि पता नहीं है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, कौन सही है कौन गलत है, पर पुत्र मोह इतना है कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे, है ना। वही तो है, इसीलिए सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है। तो जब वो होगा तभी ही बुद्धि सही चलेगी, नहीं तो बुद्धि विकृति होगी। और तब मैंने वो श्लोक को जो चाणक्य नीति का था वो लाया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही बात जो है वो कह रहे हैं विदुर कि भाई ऐसा मत करो, आप समझ कर काम क्रोध लो। ये जो षड रिपु, वो कहते हैं कि ये षड रिपु जो है उनसे बचना चाहिए मनुष्य को, और आप अभी उसी से ग्रस्त हैं, तो उससे बाहर निकलिए और सही निर्णय लीजिए। अच्छा, इसमें आखिरी में 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। एक कहानी है लोमेश की जो आपने इसमें लिखी है। हाँ। जब वो आप लिख रहे थे तो मुझे एक इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे को वो कॉन्टेक्स्ट में मुझे दिखा कि उसमें मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन है। एक बार थोड़ी सी आप कहानी संक्षिप्त में आप थोड़ा बता दीजिए। वो इतनी जबरदस्त कहानी है कि पूछिए मत। और ये बात आती है एक्चुअली शांति पर्व में। जो भीष्म, तो जब युधिष्ठिर उनसे पूछ रहे हैं, आपद धर्म के परिस्थिति की बात है, युधिष्ठिर पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि एक नहीं पर बहुत सारे शत्रु एक साथ आपके सामने आ जाए और कुछ शत्रु तो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो भीष्म कहते हैं रुको मैं तुमको एक कथा बताता हूँ। और तब वो एक चूहे और बिल्ली की कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि एक पेड़ बड़ा सा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और उसके नीचे एक बिल है। वहाँ पे लोमश नामक चूहा रहता है, और एक बिल्ली है पलीत नाम, सही नाम शायद ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा ही है। हाँ, पलीत नामक बिल्ली है। अब बिल्ली तो बड़ी सी है, और जब भी वो आती है बिल्ली, तब चूहा तो छुप जाता है, क्योंकि वो तो नेचुरल सहज शत्रु है ना, वो प्राकृतिक शत्रु है बिल्ली चूहे की। पर एक दिन क्या होता है कि एक व्याध है, एक हंटर शिकारी वहाँ आता है और अपना जो नेट है वो पसरा के चला जाता है, और जो बिल्ली है वो उस नेट पे पकड़ी जाती है, तो वो अटक जाती है उसमें। और ये महाशय चूहे फिर ऐसे राजा के जैसे घूम रहे हैं वो उसके बिल्ली के सामने से, है ना, कि उनको लगा अरे अब तो गई, अब तो मैं शांति से, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो सुखपूर्वक घूमूंगा। पर ये जब हो रहा है तब उसका ध्यान जाता है कि एक बड़ा सा नेवला थोड़ी दूरी पे खड़ा है और उसको देख रहा है, ठीक है। और वो जब भागने का प्रयत्न करता है तो वो देखता है कि झाड़ पे एक उल्लू बैठा है, और उल्लू भी उसको दबोच पकड़ने के लिए तैयार है। अब क्या करो, सेम परिस्थिति ना, 3 शत्रु आजू बाजू में, तो अब क्या करो। तो वो जो चूहा है वो सोचता है कि इन तीनों में ऐसा कौन है जो इस समय मेरे काम आ सके। और वो देखता है कि ये जो बिल्ली है ये भी कष्ट में है और इसको भी सहायता की आवश्यकता है। तो बोलता है चलो इनके साथ डील करा जाए। तो वो पास जाता है बिल्ली के और कहता है कि देखो हम एक ही पेड़ के ऊपर नीचे रहते हैं और आपको भी पकड़ा गया है, तो मैं आपको इसे छुड़वा सकता हूँ, क्योंकि आपका जो ये नेट है उसको मैं कुतर सकता हूँ आपको, पर आपको भी मुझे बचाना होगा। ये जो दोनों हैं उनसे मुझे बहुत डर है, तो अगर बिल्ली तुम मुझे अपने छाती पे लेके बैठ जाओ तो फिर उनको लगेगा कि हम दोनों मित्र हैं और वो डर के भाग जाएंगे। तो बिल्ली तो वैसे ही टेंशन में है कि कैसे इससे निकले। ये एक ही ऑप्शन है ना जो चूहा उसके नेट फाड़ देगा। तो कहती हाँ हम तो एक ही साथ एक ही पेड़ के रहे हैं, हम तो मित्र हैं वैसे भी,
वैसे भी जो 7 कदम साथ चलते हैं वो तो मित्र बन जाते हैं। हम तो इतने दिन से साथ रह रहे हैं, तो हम तो वैसे ही मित्र हैं। आओ आओ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ और फिर तुम मेरा जो नेट है वो काट दो। तो ऐसे ही करता है वो जो चूहा है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो नेवला और उल्लू देखते हैं और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं कि अब तो क्या करें। तो वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर अब बिल्ली को है कि अब जल्दी से मेरा जो नेट है वो काट देगा, मेरी जो जाल है वो फटाक से काट देगा। तो ये चूहा महाशय ऐसे धीरे 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 कतर 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 कतर, और जो बिल्ली वो कह रही है अरे जल्दी करो, इतना समय क्यों लग रहा है। तो चूहा बोलता है नहीं करूँगा। फिर ये और बोलेगी अरे ऐसे मत करो, दिन होने आया, शिकारी कभी भी आ जाएगा, इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो। वो बोलते हैं देखो ऐसा है कि हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, वो एक चीज़ है, पर मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है कि तुम मेरे मित्र बन गए, तुम तो मेरे शत्रु ही हो। और अगर मैं अभी तुम्हें छोड़ दूं तो हो सकता है तुम सबसे पहले मुझे ही खा जाओ, है ना। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो बिल्ली कहती है अरे तुम टेंशन मत लो, तुमने मेरी रक्षा की है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी बुरी हूँ कि जिसने मेरी रक्षा की है उसी को मैं खा जाऊँ। ऐसा नहीं होगा। तो वो बोले अगर तुम ना खाओ तो भी तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारी कम्युनिटी है, वो तो मुझे फिर भी खा सकती है ना, तुम भले ना खाओ। इसलिए उसने कहा मुझे ऐसा कोई भी ये नहीं है कि हम मित्र हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। फिर वो देखता है कि अच्छा अब शिकारी आ रहा है, तो उस समय शिकारी बस पहुंचने वाला हो ना, उसके पहले वो फाइनली नेट जो जाल है वो काटता है। क्योंकि वो उसका विचार ये है कि जब शिकारी इतना पास होगा तब जो वो बिल्ली है वो चूहे को खाने के लिए नहीं जाएगी, वो अपने जान बचाने के लिए भागेगी। तो फिर वो फटाक से काट के अपने बिल में घुस जाता है, और बिल्ली है वो भी चूहा वूहा तो छोड़ो, वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। तो ये कथा उन्होंने बताई है कि कैसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आवश्यकता अनुसार हमको जो भी उस समय ज़रूरी हो, उसका अगर किसी दुश्मन से मित्रता भी करनी हो तो कर लेना चाहिए किसी और शत्रु को मैनेज करने के लिए। बट ऐसे गलत फहमी नहीं रहना चाहिए कि आपके हमेशा के मित्र ही हो गए। सब लोग, एवरीबडी लुक्स आउट फॉर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। इस कहानी में चूहा तो हम हैं और बिल्ली अमेरिका है और नेवला है चाइना। तो दोनों से ही हमको बच के रहना है। आखिरी में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक कहानी बताई जाती है कि जब युधिष्ठिर वो जब पांचों भाई जब जाते हैं, द्रौपदी भी रहती हैं साथ में और एक कुत्ता रहता है जो उनके साथ चलता है, तो इतनी आधी कहानी बताई जाती है कि जब वो पहुंचते हैं स्वर्ग में तो वो नर्क में पहुंचते हैं और उनको वो देखते हैं स्वर्ग में बैठे हैं कि जो दुर्योधन है वो स्वर्ग में है और ये सब लोग जो हैं वो नर्क में हैं। तो ये यहीं तक बताई जाती है कि देखो फिर तो मतलब कुछ बचा ही नहीं ना, कि धर्म युद्ध कहाँ का ये धर्म एंटी क्लाइमैक्स हो गया ना एकदम। एग्जैक्टली। तो असली कहानी क्या है? स्वर्गारोहण का जो चैप्टर है वो तो छोटा सा है ना। ऐसे कैसे लोग केवल इतनी सी कहानी पे छोड़ देते हैं? उसका अर्थ है बस सेंसेशनलाइज करने के लिए जो लोग इतनी कहानी बताते हैं वो बताते हैं, क्योंकि आगे तो बस थोड़े ही श्लोक और हैं जिसमें पूरी कहानी बताई है ना। क्योंकि ये एंटी क्लाइमैक्स केवल हमारे लिए नहीं है, ये एंटी क्लाइमैक्स तो युधिष्ठिर के लिए भी है। तो जब युधिष्ठिर देखते हैं कि वहाँ दुर्योधन है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं जिस मनुष्य के कारण इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया वो स्वर्ग में बैठा है और मेरे लोग तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो वो वहाँ जो देवदूत होते हैं उनसे कहते हैं कि नहीं मुझे तो मेरे भाइयों को, मेरी पत्नी जहाँ है, मेरे दोस्त जहाँ है, वहाँ मुझे जाना है, तो वहाँ मुझे ले चलो। तो पहले तो नारद मुनि कहते हैं देखो ऐसा है, स्वर्ग आ गया, अब तो तुमको ये जो कोई भी द्वेष भाव है वो नहीं रखना चाहिए। और साथ ही ऐसा भी तो कहते हैं कि क्षत्रिय जो होते हैं अगर वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो तो उनको स्वर्ग मिलेगा। वो हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्ग जो कहते हैं ना कृष्ण भी अर्जुन से। तो इसलिए दुर्योधन को तो यहाँ आना था, बट फिर भी युधिष्ठिर का मन ये बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है ठीक है बट मुझे आप मेरे अपने लोगों के पास ले जाओ। तो देवदूत बोलता है ठीक है, और वो चले जा रहे हैं। तो चले ना वो ऐसे बहुत पतले से मार्ग में आते हैं जहाँ एकदम से बास आने लगती है, सड़े हुए मांस की, और जगह जगह पे वो हड्डियाँ फैली हुई है। वो नरक ही था बेसिकली, मांस फैला हुआ है। वो टॉर्चर रूम्स होते हैं ना, वो कम्युनिज्म नाजी के जो टॉर्चर रूम्स है उस प्रकार का वहाँ दृश्य है।
आवाज़ें आ रही हैं, चीखना आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि ये कहाँ मुझे ले आया और ऐसे चक्कर आके गिर जाएगा अभी। तो वो कहता है अरे कहाँ है ये, मेरे लोग कहाँ हैं? तो देवदूत बोलता है अच्छा आपसे अगर आगे नहीं चला जा रहा कोई नहीं, हम वापस जाते हैं। तो जब वो वापस जाने की शुरुआत होती है तब द्रौपदी, अर्जुन, उन सबकी आवाज़ आने लगते हैं कि अरे प्लीज़ मत जाओ मत जाओ, हमको अच्छा लग रहा है तुम यहाँ आओ। तो ये जब दुर्योधन सुनते हैं तो उनको शॉक लगता है ना, कि अचंभा, आश्चर्य आप कहो, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई जो हमेशा धर्म संयुक्त जिन्होंने कार्य किया है, मेरी पत्नी जिसने कभी कुछ खराब किया ही ना हो, उनको आपने यहाँ भेज दिया, ये कैसा धर्म है, ये कैसा न्याय है, और अगर यही न्याय है तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। तो जब वो ये बात कहते हैं तो सारा सीन चेंज हो जाता है। लोग यहाँ तक आते ही नहीं है, केवल दुर्योधन को देखा उतनी बात करते हैं। तो जब ये कहते हैं कि नहीं मैं तो मेरे लोगों के साथ ही रहूँगा, उसका अर्थ अगर मुझे भी नर्क में जाना पड़े तो मैं भी वही करूँगा, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। तो अचानक से वहाँ सीन चेंज हो जाता है और इंद्र और धर्मराज जो सब है वो आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी परीक्षा थी, इसमें भी तुमने सही निर्णय लिया कि तुम तुम्हारे लोगों के साथ ही रहना चाहते हो, बहुत अच्छा। मरने के बाद भी परीक्षा देनी पड़ रही है युधिष्ठिर को जन्म भर परीक्षा ही देनी पड़ी है, हर मोड़ पे। और हर मोड़ पर वो खरे उतरे हैं। लोग केवल इतना देख के कि अरे उसने पत्नी को दाव पे लगा दिया, आई थिंक दैट्स अ वेरी ट्रिवियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग युधिष्ठिर कैरेक्टर। वो उस परिस्थिति को भी नहीं समझ रहे और युधिष्ठिर कैसे हैं, क्यों धर्मराज कहे जाते हैं, उनको भी नहीं समझ रहे। खैर वो तो मैंने पहली पुस्तक में कवर किया है, महाभारत सूक्ष्म है। हाँ, महाभारत अनरावेल्ड 1 में युधिष्ठिर का कवर किया, तो एनीवेज नॉट गोइंग देयर। पर वो सीन चेंज होता है और उनको कहते हैं तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उत्तीर्ण हुए उस परीक्षा पे, और नहीं तुम्हारे भी जो भाई और सब हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो सब तो स्वर्ग पहुँच चुके हैं, तुम भी वहाँ चलो। तो वो पूछता है तो ये क्या था? तो उन्हें कहा जाता है कि ये केवल स्वर्ग का एक, नर्क का एक अनुभव मात्र था, जो करना उनके लिए भी आवश्यक था और आपके लिए भी वो अनुभव होना आवश्यक था, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षत्रिय नहीं है जिसे कोई काम तो गलत ना हो गया हो, कुछ तो हो ही जाता है ना। तो उस क्षण भर के लिए तो वो उसके लिए भी पनिशमेंट तो है, पनिशमेंट होती है, कैंसिल नहीं होगी। करेक्ट, एग्जैक्टली। और वैसे ही हर मनुष्य जन्म में कुछ तो अच्छा काम करेगा ना, तो उसका भी फल तो उसे मिलना है। तो वो कहते हैं कि ये फल किस प्रकार वो डिसाइड करते हैं कि कब किसको क्या मिले। तो अगर खराब है तो उसका भी फल मिलेगा, अच्छा है तो उसका भी फल मिलेगा, जिसका जो अधिक है वो बाद में है, ठीक है। तो आपने खराब, जो भी आपसे 1-2 गलती हो गई होगी, इसलिए आपको नरक का अनुभव था, पर आपको स्वर्ग ही अधिक मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा, तो आप जो बैलेंस शीट है वो तो अच्छे काम की, पुण्य की तरफ है, जबकि दुर्योधन का उल्टा है ना। तो ये बात है, ये जो कहानी है वो कर्म फल का, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत हमारे में कैसे काम करता है या विचार क्या है, उसको ऐसा एक्सप्लेन कर रही है, जिसको हमने सेंसेशनलाइज करने में उतना ही पढ़ा। आप देखो, दिस इज सो डिफरेंट, राइट, कि अच्छे का फल भी मिलेगा, बुरे का फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किया है तो भुगतना है, राइट। और कौन कैसे भुगतता है, थोड़ा सा अच्छा काम किया हो, अधिक बुरा, तो कुछ टाइम तो स्वर्ग मिल जाएगा, पर परमानेंटली नर्क ही जाना है। और थोड़ा सा बुरा किया हो गया है तो वो अनुभव भी करना है, बट बाय एंड लार्ज अच्छे का फल मिलना है। तो ये कथा है, तो एंटी क्लाइमेक्स एंड नहीं है, मतलब हर किसी को स्वर्ग और नर्क दोनों की यात्रा होगी, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इन चक्र से ऊपर उठो और पूरा जीवन चक्र जो है कि आप जब गुजर जाते हो तो आपके साथ और कुछ नहीं जाता, ना आपके लोग, ना आपकी ऐश्वर्य, कुछ नहीं जाता, केवल जो कर्म आपने किया है वो ही आपके साथ जाता है। इसलिए मोक्ष की भी बात की जाती है। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञानवर्धक एपिसोड के लिए। आप ऐसे ही किताबें लिखते रहिए, हमारा ज्ञान वर्धन करते रहिए। फिर से दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये पुस्तक है, ज़रूर खरीदिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार अरिहंत, हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे वार्तालाप करके। सेम है। जय जय श्री राम। जय श्री राम।